युवाओं की बात करें तो युवाओं का सीधा सीधा रुख है गणेश गोदियाल जी की तरफ, क्योंकि गणेश गोदियाल जी को सभी युवाओं ने देखा है वो कैसे हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं, चाहे वो क्षेत्रीय मुद्दे हों, चाहे वो पहाड़ का कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो बहन अंकिता भंडारी का मुद्दा हो, चाहे वो जोशीमठ का मुद्दा हो, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो और चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो। हर चीज़ में उन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है कि पार्टी मैटर नहीं करती और किसी का नेम मैटर नहीं करता। जो ज़रूरतें हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया जाए। अच्छे नेता सभी हैं और बुराइयां भी सभी में है। बीजेपी ने नकल करवाई, उनके जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने नकल करवाई और उनके खिलाफ आज के दिन में क्या साबित हुआ? कुछ भी नहीं साबित हुआ। राज्य के भीतर और यहाँ देश में अगर 10 साल से बीजेपी राज कर रही है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ महिलाएं बिना इलाज के क्यों मर रही हैं। यहाँ पे बहुत लंबे समय से बेरोजगारों के लिए धरने प्रदर्शन करते रहे हैं। उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून को लेकर करते रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल हैं। इसलिए हम भाजपा को तो वोट नहीं करने वाले हैं, बाकी वोट किसको करना है वो अभी हम सोचेंगे। 5 साल में चाहे जो भी हमारे लोकसभा में सांसद रहे होंगे, किसी ने भी ना हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय के CUET का मुद्दा उठाया, या फिर हम बात करें कि रोजगार की, ना रोजगार का मामला इस गढ़वाल क्षेत्र का किसी ने उठाया। और रोजगार में जो हमारे उत्तराखंड का जो माना जाता था कि यहाँ हर दूसरे तीसरे परिवार से यहाँ आर्मी में लोग जाते थे, आज बीजेपी की सरकार ने उसको अग्निवीर में बदल दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि अग्निवीर पर भी पुनर्विचार होकर के पहले जैसे लोगों को परमानेंट रोजगार दिया जाना चाहिए। भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के लोगों ने तो अपने पिछले वाली सांसदी का टिकट काट दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने सांसदों के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को खुद ही कैपेबल नहीं मान रहे हैं। मतलब तो अब ये पहला ट्रायल तीरथ सिंह रावत जी के साथ किया गया, उन्होंने 5 साल काम नहीं किया गया, इसीलिए तो उनको हटा दिया गया है। जैसे मोदी जी के नाम पे तो अभी भी वोट मांग रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भाई उनको घोषित किया है कि मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उत्तराखंड में महिला सुरक्षा के लिए सोचे आप। देखिए रोजगार और महिला सुरक्षा का मुद्दा, अंकिता भंडारी का मुद्दा हम देखेंगे तो वो भी रोजगार के लिए गई थी और इस तरीके की घटनाएं महिलाओं के साथ में हो रही। तो ऐसे लोगों को डराने धमकाने के लिए जो ये स्ट्रेटेजी है, जिस तरीके से ED CBI की रेड आजकल पूरे प्रदेश से लेकर के पूरे देश के भीतर चल रही है, उसी तरीके से वो कानून भी लाया गया। कहते हैं कि आज के दिन में जो लोग उस पेपर घोटाले से जुड़े हुए थे, संजय धारीवाल है, हाकम सिंह है, वो किससे जुड़े हुए थे? वो सब बीजेपी से जुड़े। चाहते हैं जिनकी पिटाई, जितनी पिटाई यहाँ युवाओं की और छात्रों की हुई, उतनी पिटाई हम बैलेट के माध्यम से बूथ पर बीजेपी की करें। आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाएं कराई हैं। मैं मानता हूं आयुष्मान कार्ड सुविधाओं का लाभ भी कई लोग ले रहे हैं और मिल भी रहा है। इस चीज़ के लिए हम कोई व्यंग्य नहीं कर सकेंगे। परिवर्तन ही जीवन है, इस चीज़ को लेके हम चाहते हैं कि सरकार चेंज होनी चाहिए। उत्तराखंड तक की चुनावी यात्रा आप पहुंची है श्रीनगर, और श्रीनगर में HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं आइए उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो किससे पसंद करते हैं, गणेश गोदियाल को या फिर अनिल बलूनी को, और गढ़वाल में क्या कुछ विकास हुआ इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। साथ ही इनसे हम जानेंगे कि एज अ लीडर वो किससे पसंद करते हैं, राहुल गांधी को या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और साथ ही और मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप ये बताइए, गढ़वाल से जो लोकसभा प्रत्याशी हैं बीजेपी कांग्रेस से, वो कौन कौन है और उनमें से किसे आप पसंद करते हैं? देखिए, अभी तक हमारे पास 2 नाम आए हैं, बीजेपी से अनिल बलूनी जी और कांग्रेस से गणेश गोदियाल जी। तो दोनों प्रत्याशियों को कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी पार्टियों से उतारा है, और दोनों के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और गढ़वाल विश्वविद्यालय में अगर मैं बात करूँ पिछले 5 सालों की, तो 5 साल में चाहे जो भी हमारे लोकसभा में सांसद रहे होंगे, किसी ने भी ना हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय के CUET का मुद्दा उठाया, या फिर हम बात करें कि रोजगार की, ना रोजगार का मामला इस गढ़वाल क्षेत्र का किसी ने उठाया, या बात करूं कि जब भर्ती घोटाले हो रहे थे तो उस संसद में किसी ने भी इस गढ़वाल की आवाज़ को इतना मजबूत करने का काम नहीं किया है कि हमको लगे कि हाँ, जब छात्र यहाँ परेशान था, गढ़वाल क्षेत्र में परेशान था, कि उसको जब सेंटर आवंटित किए जा रहे थे CUET के और उनको भेजा जा रहा था बरेली, मेरठ और मुरादाबाद जैसे क्षेत्रों में, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में, और गढ़वाल में जब सेंटर ही स्थापित नहीं थे, तो कम से कम जब हमने आपसे पत्राचार किया था और MHRD UGC में जब पत्राचार किया था और हमने आप लोगों से भी बातचीत की थी, तो आप लोगों को उस समय पे इन छात्रों की बातों को यहाँ पर उठाना चाहिए था। आज आप सभी लोग आ रहे हैं और यहाँ पर अपनी चुनावी रैलियाँ कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये चुनाव का पार्ट है, आप लोगों को करना चाहिए, लेकिन आप तब भी उन 5 सालों में भी आते रहिए।
1 साल में आइए, 2 साल में आइए, लेकिन आप लोगों को आना चाहिए और इस गढ़वाल क्षेत्र की समस्याओं को उठाना चाहिए। बात सिर्फ छात्रों की नहीं है, बात रोजगार की भी है। आज युवा, मैं इस गढ़वाल विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। रोजगार पे मैं सेकंड राउंड में बात करती हूँ, पहले मैं प्रत्याशियों को लेकर बात कर रही हूँ। तो अनिल बलूनी वर्सेस गणेश गोदियाल, इनमें से कौन सा आपको मजबूत कैंडिडेट लगता है या किससे आप पसंद करते हैं, जिसे आप वोट करना चाहेंगे? देखिए, हम तो क्लियरली इस राज्य के जो बुनियादी सवाल हैं उन पर जो बात करेगा उनके पक्ष में प्रचार भी करेंगे और उनके पक्ष में मतदान भी करेंगे। हम स्पष्ट रूप से जब इस विश्वविद्यालय के भीतर हैं तो शिक्षा का सवाल यहाँ सबसे बड़ा सवाल आज के दिन में पहाड़ का है, और उसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आज के दिन में कोई है तो स्वास्थ्य सुविधाओं का है। इस राज्य के भीतर सबसे ज़्यादा जो हिमालय के जो राज्य हैं, महिलाओं की उस समय जब वो मातृत्व स्वास्थ्य सेवा उनको चाहिए, उस समय मृत्यु दर सबसे अधिक है। तो इस सवाल का जवाब तो किसी को देना पड़ेगा, और उन्हीं को देना पड़ेगा जो इतने सालों से राजनीति में इस समय सत्ता में होंगे। और इस राज्य के भीतर और यहाँ देश में अगर 10 साल से बीजेपी राज कर रही है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ महिलाएं बिना इलाज के क्यों मर रही हैं, और इस सवाल का जवाब वो कभी नहीं दे रहे। दिक्कत यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे गढ़वाल में, गढ़वाल के अंदर आपका श्रीनगर आता है, तो किस तरह की दिक्कतें आप यहाँ पर देखते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर शिक्षा को लेकर हो? देखिए, मैं एक दूरस्थ गांव से रहने वाला हूं और मैं अच्छे तरीके से जानता हूं उत्तराखंड की स्थिति। एक गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं, तो मैंने देखा है कि हमारे वहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है, और हम ऐसे व्यक्ति को ही वोट देंगे, उनका समर्थन करेंगे जो इसके लिए कार्य कर सके। अभी तक हमने देखा, भाजपा रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, किसी ने भी अभी तक हमारे क्षेत्र में बेहतर तरीके से कार्य नहीं किया है। वहीं अगर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन की आप देखिए, उत्तराखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय ये श्रीनगर केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं हेमंत जो गढ़वाल विश्वविद्यालय, वहाँ पर भी स्थिति आप देखिए। यहाँ पे CUT को लेकर कई सारी जो दिक्कतें हैं बच्चों को आई, यहाँ के लोगों को आई, यहाँ पे कई सारे उत्तराखंड के लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और इसको लेकर हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने भी बाकायदा सांसदों को और विधायकों को स्पष्ट तौर पर जानकारी दी थी, परंतु उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो अपने स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये एक सोचनीय विषय है कि काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप बताइए, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, आप एज अ लीडर किसे ज़्यादा पसंद करती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या फिर राहुल गांधी को? मैम, ये तो बहुत बायस सवाल हो जाएगा कि अगर मैं किसी नेता को, किसी भी लीडर को चुनना ही पड़ेगा, वोट भी किसी पड़ेगा, तो वो तो फिर जब बैलेट पेपर में वहाँ पे मैं करूँगी तो उसके लिए आई विल साइन देयर। अच्छा, वोट करती हैं तो कैसे करती हैं, मतलब मोदी का चेहरा देख के करती हैं या फिर पार्टी देख के या कैंडिडेट देख के? मैं अपने आप को सेंट्रिस्ट बोलना चाहूँगी, क्योंकि पार्टी मैटर नहीं करती और किसी का नेम मैटर नहीं करता। जो ज़रूरतें हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया जाए। अच्छे नेता सभी हैं और बुराइयां भी सभी में है, प्रोज एंड कॉन्स सभी के अंदर होते हैं। तो वही चीज़ है, प्रॉब्लम स्टैटिक तब से है जब से देश आज़ाद हुआ है। वही एजुकेशन की प्रॉब्लम है, वही पुअर्टी है, वही रोज़गार है, और वही हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स तब से जो पिलर्स हैं वो प्रॉब्लम्स के अभी तक स्टैटिक ही हैं। पार्टियां बदल गई हैं और चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, तो वही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स पे काम करने की ज़रूरत है, ये बैनर और नेम पे नहीं। आई विल से दिस। तो मैं अब आपसे जानना चाहूँगी, आप बताइए किससे आप ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, अनिल बलूनी को या फिर गणेश गोदियाल को? इनके बारे में क्या जानते हो? देखिए, हम लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जैसे अब युवाओं की बात करें तो युवाओं का सीधा सीधा रुख है गणेश गोदियाल जी की तरफ, क्योंकि गणेश गोदियाल जी को सभी युवाओं ने देखा है वो कैसे हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। चाहे वो क्षेत्रीय मुद्दे हों, चाहे वो पहाड़ का कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो बहन अंकिता भंडारी का मुद्दा हो, चाहे वो जोशीमठ का मुद्दा हो, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, और चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो। हर चीज़ में उन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। इसीलिए हम लोग इस बार गणेश गोदियाल को चुनने वाले हैं और गणेश गोदियाल को अपना प्रतिनिधि बनाकर दिल्ली तक पहुंचाने वाले हैं। आप किससे चुनना पसंद करेंगे? देखिए, इस पर मुझे एक बात कहनी है कि ये भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के लोगों ने तो अपने ही पिछले वाली सांसदी का टिकट काट दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने सांसदों के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को खुद ही कैपेबल नहीं मान रहे हैं। मतलब तो अब ये पहला ट्रायल तीरथ सिंह रावत जी के साथ किया गया, उन्होंने 5 साल काम नहीं किया गया, इसीलिए तो उनको हटा दिया गया है। जैसे मोदी जी के नाम पर तो अभी भी वोट मांग रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भाई उनको घोषित किया है कि मोदी जी के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। लेकिन तीरथ सिंह रावत जी को पिछली बार भाजपा वाले लेकर के आए, अब भाजपा वालों ने उनका टिकट काट दिया है।
हम तो ये कहना चाह रहे हैं क्या गढ़वाल विधानसभा, गढ़वाल लोकसभा जो है क्या एक नेताओं का ट्रायल आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट करेंगे? जी, इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग हैं। वो इसलिए हैं कि पिछले जितने भी मुद्दे अभी तक पिछले 10 सालों में रहे हों, तो हमेशा जो है जो भाजपा के जो नेता हैं, जो हमारे जिनको हमने सांसद के रूप में चुना, वो हमेशा गायब रहे। ठीक है, प्रत्याशियों की फटाफट बात निपटा लेते हैं, फिर रोजगार पे आऊंगी। आप लोग आ जाइए पीछे से थोड़ा सा आगे, आप लोग से बात कर लेती हूँ। आप लोग कैसे देख रहे हैं यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, कौन आपको बेटर लग रहे हैं, जो कि गढ़वाल के लिए बेहतर होंगे? मैम देखिए, हम लोग यहाँ पे बहुत लंबे समय से बेरोजगारों के लिए धरने प्रदर्शन करते रहे हैं। उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून को लेकर करते रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए हम भाजपा को तो वोट नहीं करने वाले हैं। बाकी वोट किसको करना है वो अभी हम सोचेंगे इलेक्शन तक, अभी बहुत प्रत्याशी आएंगे। आप लोग बताइए थोड़ा सा गढ़वाल में, क्योंकि 2 बार से बीजेपी रही, और इस बार आपको क्या लगता है कि मतलब बीजेपी ही ठीक रहेगी या कांग्रेस, क्या लग रहा है? देखिए मैम, हम जो हमारे पहाड़ की शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेगा, हम उसे चुनेंगे, और ये हमारा राइट है। अभी सोचने का समय चाहिए हमें, ये सोचने का समय चाहिए। और जो पहाड़ के विकास की बात करेगा, आप बताइए, आपको गढ़वाल के अंदर किस तरह से आप देख रहे हैं कैंडिडेट, मतलब कौन बेटर होगा जो आपके गढ़वाल का विकास करेगा? देखिए मैम, हम लोग इस बार भाजपा ने तो काम नहीं किया, तो इसलिए हम लोग अब इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब बदलाव चाहेंगे, हम बदलाव चाहेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि रोजगार को लेकर, क्योंकि हम देखते हैं उत्तराखंड में पेपर लीक होते हैं, तमाम राज्यों में होते हैं, यहाँ भी होते हैं। अब नकल विरोधी कानून धामी सरकार लेकर आई है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो नकल विरोधी कानून है, इससे नकल माफियाओं पर लगाम लगेगी, या फिर आपको लगता है कि पेपर लीक होने रुक जाएंगे? क्योंकि आप लोग जब एग्जाम देते हैं तो एक असमंजस रहती है कि कहीं एक डर रहता है कि पेपर लीक ना हो जाए, आपकी एज निकल जाती, तमाम तरह की दिक्कतें आप लोग सोचते होंगे। तो जब इस तरह के विचार आते हैं, तो ये जो कानून आया है, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? स्वागत करते हैं क्या आप इस कानून का? देखिए, राय क्या होनी है कि जब ये इस कानून को लेकर के आए हैं, इस कानून को लेकर के आए थे क्योंकि ये भाजपा का पुराना जो है इस तरीके का पैटर्न भी रहा है कि वो जुमलेबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं और ज़मीन पर काम कम होता है। इसी तरीके से नकल विरोधी कानून को लेकर के आए, और आप उस कानून के भीतर अगर पहला मुकदमा देखेंगे वो किस पर हुआ, जिसने जो है ये शिकायत करी कि भाई यहाँ पेपर लीक हुआ। तो दरअसल वो कानून इसलिए नहीं लाया गया कि भाई जो नकल करवाने वाले लोग हैं उनको जेलों के पीछे डाला जाए, बल्कि हमें तो ये लगता है कि आज तक लोग, चाहे बेरोजगार संघ उस बात को उठा रहा हो, जो प्रदेश के जो युवा हैं वो जब इस बात को उठाते थे कि ये वाला पेपर लीक हुआ, ये वाला भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तो ऐसे लोगों को डराने धमकाने के लिए जो ये स्ट्रेटेजी है, जिस तरीके से ईडी सीबीआई की रेड आजकल पूरे प्रदेश से लेकर के पूरे देश के भीतर चल रही है, उसी तरीके से वो कानून भी लाया गया, और उस कानून के भीतर पहली जो मुकदमा जो दर्ज किया गया वो उस व्यक्ति पर किया गया जिसने एक पेपर में लीक होने की शिकायत की। तो मतलब ये युवाओं को डराना चाहते हैं कि आप शिकायत मत करो, मतलब अंदर कुछ भी होता रहे लेकिन बाहर मंच पर कुछ नहीं दिखना चाहिए। ये भाजपा वालों की पहले से स्ट्रेटेजी रही है। ठीक है, आप बताइए, पेपर लीक हो गया, नकल विरोधी जो कानून है, क्या आपको लगता है कि कारगर साबित हो रहा है? देखिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। लगातार प्रदेश में हो तो लगातार नकल जो हो रही है या जो पेपर लीक हो रहे हैं वो लगातार चल रहे हैं, ये प्रकरण लगातार हो रहे हैं। युवा इससे बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि वो गांव ग्रामीण क्षेत्रों से देहरादून जैसे शहरों में या श्रीनगर आता है पेपर देने, और जखोली के दूरस्थ गांव से या चमोली के दूरस्थ गांव से यहाँ पर पेपर देने आता है। लेकिन पेपर देने के बाद उसे लगता है कि आज पेपर लीक हो गया है या इस पेपर में ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई है कि पेपर कैंसिल हो गया है। तो कहीं ना कहीं उसका आर्थिक व्यय भी होता है, समय का भी व्यय होता है, और कहीं ना कहीं उसको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज के युवाओं की फैमिली कंडीशंस ऐसी हैं कि रोज़गार तो उन्हें मिल नहीं रहा, कहीं ना कहीं उनका फिजूल खर्ची हो रहा है, जिनसे उनका मानसिक संतुलन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, आप इस कानून का स्वागत करते हैं? लगता है कि कारगर साबित हो रहा है, नकल माफियाओं पर लगाम लग रही है? हम तो ये सवाल कहते हैं कि आज के दिन में जो लोग उस पेपर घोटाले से जुड़े हुए थे, संजय धारीवाल है, हाकम सिंह है, वो किससे जुड़े हुए थे? वो सब बीजेपी से जुड़े, और आज के दिन में वो सारे बाहर घूम रहे हैं। तो ये नकल माफिया जब बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी ने नकल करवाई, उनके जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने नकल करवाई, और उनके खिलाफ आज के दिन में क्या साबित हुआ? कुछ भी नहीं साबित हुआ, क्योंकि पेपर तो करवाया एजेंसी के साथ मिलके इन लोगों ने जो बीजेपी से उस समय संबंधित थे। केवल उनको हटा देने से उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। आज के दिन में वो खुलेआम घूम रहे हैं, और उन बच्चों ने जिन पर इन्होंने सवाल उठाया कि भाई ये लोगों ने गलती करी और इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, आपने एक घोषणा कर दी कि भाई हम कानून बनाएंगे, और उन लड़कों ने कहा कि भाई कानून तो बन गया, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। उन लड़कों की पिटाई करी रोड पर दौड़ा कर,
तो हम ये स्पष्ट कहना चाहते हैं जिनकी पिटाई, जितनी पिटाई यहाँ युवाओं की और छात्रों की हुई, उतनी पिटाई हम बैलेट के माध्यम से बूथ पर बीजेपी की करें। अच्छा, आप में से बस हैंड रेस करके इतना बता दीजिए, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर एक सशक्त भू कानून आना चाहिए? बिल्कुल आप सभी चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम और भी यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हैं कि भाई कह रहे हैं कि भाई इससे पलायन रुकेगा, यहीं के लोगों को नौकरी मिलेगी। दूसरा, अब ये जानना चाहेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड और सीए जो यहाँ पर सरकार लेके आई है, तो इन दोनों ही चीज़ों से क्या आप लोग मतलब खुश हैं कि भैया ये एक पहला राज्य उत्तराखंड हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला, तो आपको लगता है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू हुआ उसका स्वागत है, कुछ मायनों में जिस तरह से महिलाओं को अधिकार देता है वो अच्छे हैं, लेकिन जिस दशा से कभी भी, जिस मनोवृत्ति से कोई कानून लाया जाता है कि वो समाज में विभाजन पैदा करे और उनको केवल वोट के लिए बन जाए, तो ये तो नहीं होना चाहिए। आप समाज की बेहतरी के लिए कोई कानून ला रहे हैं, उसमें संशोधन कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए किसी राज्य के भीतर, लेकिन आप लोगों को बांटने के लिए कोई कानून लाना चाहते हैं तो इस मनोवृत्ति के साथ जो कानून पेश किया जाएगा उसका कैसे लोग स्वागत कर पाएंगे? तो जरूर इस बात को सोचना चाहिए, क्योंकि कानून का इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि आप करना एक देश एक कानून, मतलब समान। एक देश और एक कानून कैसे हो सकता है? जिस देश में इतनी विविधता है, आप क्या जो किसी दूसरे तरह से अपनी रीति रिवाज को मनाता है, आप उससे कहेंगे कि नहीं आप ऐसा नहीं मनाइए, दूसरा मनाइए? इस देश में संविधान है, उस संविधान के भीतर सबके लिए समान कानून है। इस देश में कोई ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग कानून है। क्या इस देश में बीजेपी ये कह रही थी कि इस देश में कोई समान नहीं है, सब असमान है? तो ये तो फिजूल बात ही है। यूसीसी को लेकर आपका क्या कहना है, मतलब कि इसका आप स्वागत कर रहे हैं या? देखिए, हम इसी जो पुरानी बात है उसी को आगे बढ़ाते हुए कि भाई जो इंटेंशन उसमें क्लियर होना चाहिए, और इंटेंशन के बाद एक बात और भी है, अगर आप चाह रहे हैं कि भाई पूरे एक देश एक कानून होना चाहिए, तो आपने तो बहुत सारी चीज़ों को आपने उसको एसटीज जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं आपने उनको बाहर रखा, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप चाहते थे कि, और ये सही भी है, हम तो उसका समर्थन करते हैं कि भाई एसटी जो हमारे यहाँ अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जो ट्राइब्स के लोग हैं, जैसे भोटिया जनजाति और अन्य जो जनजातियाँ हैं, उनके जो अपने सांस्कृतिक रीति रिवाज, उनका संरक्षण होना चाहिए। और केवल बल्कि उन्हीं का नहीं, बल्कि बहुत सारे जो अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग हमारे यहाँ जातियाँ, उनके अंदर जो भी विविधता होती है, उस विविधता का तो स्वागत होना चाहिए, उनकी संस्कृति की हमेशा रक्षा होनी चाहिए। तो इसमें तो बहुत हम लोग कहेंगे कि इंटेंशन इसमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर कुछ लोगों को अलग रखा गया तो उसमें सभी का ध्यान रखा जाना चाहिए था। ठीक है, आप बताइए इस पर आपका क्या कहना है? जी, मेरा भी इस पर बिल्कुल यही मत है कि कहीं ना कहीं कानून सबको साथ लेकर चल के बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें सबसे मंथन होना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये कानून जल्दबाजी में बनाया गया है, एक बार इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। पुनर्विचार होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर हमने तमाम बात कर ही ली है, और कोई मुद्दा, हाँ, गढ़वाल के विकास की बात कर लेते हैं एक बार कि यहाँ पे क्या कुछ दिक्कतें हैं, तो फटाफट से। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं गढ़वाल के विकास को लेकर, क्योंकि 2 बार से यहाँ पर बीजेपी जीतती आ रही है, और अब जो भी जीतेगा तो उससे आप लोग क्या उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे क्या समस्या है जिनको आपके सांसद ठीक करें, वो कोई भी बने? तो मैं एक एक करके यहीं से ले लेती हूँ। आप बताइए, गढ़वाल में आप किस तरह की समस्याएं, मोटी मोटी जो कह सकते हैं मुख्य रूप से, किस तरह की समस्या आपने फील की है यहाँ पे? एक तो ये कि यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। ठीक है। एक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन दो चीजें मेन है। आप बताइए थोड़ा सा, आप किस तरह की समस्याएं यहाँ पर देखते हैं जो सांसद जो भी बने वो ठीक करें? समस्याएं तो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से पिछले 5-10 सालों में अगर हम बात करें तो ऐसी कोई समस्याएं, अब मूलभूत जो समस्याएं थी, जैसे कि आप भी देखते हैं कि पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाके में अगर जो सबसे पहले जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से सड़क होना चाहिए, आपका शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य की जो एक ये बोलनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ पर भाई है, इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं जो बिल्कुल लाचार है। ये तो मैं एक चीज़ ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि देखिए, अभी जो मोदी गवर्नमेंट आई है और उत्तराखंड में धामी सरकार है, तो धामी सरकार ने, आपने देखो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज की डेट में उन्होंने इंटीरियर जैसे इलाके हैं, आप देखेंगे केदारनाथ बद्रीनाथ की जगह भी आज भी वहाँ पर भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आज की डेट में मतलब ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे काम कर रही है। और आपने देखा कि अभी धामी सरकार हो या मोदी सरकार ने, अभी आपने देखा कि एक आयुष्मान कार्ड निकाला है। आयुष्मान कार्ड में आपने देखा कि 5 लाख रुपए तक की, आपने किसी को भी देखा होगा, अगर मानव कोई भी आदमी है उसको 5 लाख रुपए तक आपको मुफ्त इलाज उन लोगों को मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, काम हुआ है, काम हुए हैं। मतलब आप बताइए, गढ़वाल में क्या दिक्कतें देख रहे हैं, या क्या विकास भी हुआ है, मतलब दोनों बता सकते हैं? देखिए, विकास के नाम पे गढ़वाल के युवाओं को, गढ़वाल के लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठगा गया है।
आप लोग देख सकते हैं कि जो ऑल वेदर रोड है, आप लोग आए होंगे उस रोड के माध्यम से, आप लोगों ने देखा होगा उस रोड की क्या जर्जर हालत हो रखी है। अभी मेरे भाई बोल रहे थे कि केदारनाथ में रूट लेवल में स्वास्थ्य का काम हुआ है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा हुआ है। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ से लेकर कोई भी पहाड़ का कोई भी अगर क्षेत्र देखें हम, तो वहाँ के लोग वहाँ उपचार ना करा के बेस हॉस्पिटल आते हैं, और बेस हॉस्पिटल में भी उनको उपचार अच्छे से नहीं मिलता, तब जाके वो यहाँ से रेफर होके एम्स भेजा जाता है उनको। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ कोई स्वास्थ्य में अच्छा काम हुआ है, ना रोजगार में अच्छा काम हुआ है। हमारी बहन अंकिता भंडारी के माता पिताजी 1.5 साल से अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए धरने पे बैठे हुए हैं। ना उनकी बेटी को, ना हमारी बहन को कोई न्याय मिला है, और ना ही जो हमारे पेपर लीक के मुद्दे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे कितने बार पेपर लीक हुआ है। तो मैं कहता हूं कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ विफल है, और सिर्फ विफल रही है ये सरकार। ठीक है, आप बताइए गढ़वाल में क्या कुछ आपने विकास देखा है या फिर समस्याएं क्या देखी हैं? देखिए, मैं सुदूरवर्ती गांव देवाल से आने वाला हूं और मैं यहाँ पे छात्र हूं। मैंने देखा कि सरकार ने, जो अभी वर्तमान सरकार है, सरकार ने आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाएं कराई हैं। मैं मानता हूं आयुष्मान कार्ड सुविधाओं का लाभ भी कई लोग ले रहे हैं और मिल भी रहा है। इस चीज़ के लिए हम कोई व्यंग्य नहीं करेंगे, मगर मेन जो ग्रामीण स्तर पर, जो गांव में जो छोटे छोटे हेल्थ सेंटर हैं, मेन चीज़ वहीं पे उनको उपचार नहीं मिल पाता है। वहाँ पे अगर किसी को भी चोट लग जाती है, वो वहीं पे अगर उनका उपचार वहाँ पे नहीं हो पाया तो ऋषिकेश तक जाने तक तो उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है और वो बच भी नहीं पाता है। तो उस लाभ का भी कोई फायदा नहीं लगता मुझे। मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना जो मत है, मैं गांव में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, बिल्कुल गांव में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं, मतलब विकास हुआ है यहाँ पे, नहीं हुआ, या क्या समस्याएं हैं? विकास न होने का जो सबसे बड़ा कारण रहा है, एक आज के दिन में हम सबसे बड़ी जो समस्या देख रहे हैं वो पलायन की है। और पलायन के कारण क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं का न पहुंच पाना है। आने वाले जो सांसद होंगे उनको गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था लगातार, जो प्राइमरी स्कूलों पर ताले लग रहे हैं उनको बंद करवाना होगा, गाँव-गाँव शिक्षा पहुँचानी होगी। और रोजगार जहाँ तक की बात है भाई, ग्रामीण पर्यटन और कृषि को बढ़ावा देगी। जो आज कृषि पर जंगली जानवरों का हमला है उसको खत्म करके एक कृषि में ही रोजगार देने की जरूरत है, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की जरूरत है। और रोजगार में जो हमारे उत्तराखंड का जो माना जाता था कि यहाँ हर दूसरे तीसरे परिवार से यहाँ आर्मी में लोग जाते थे, आज बीजेपी की सरकार ने उसको अग्निवीर में बदल दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि अग्निवीर पर भी पुनर्विचार होकर के पहले जैसे लोगों को परमानेंट रोजगार दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोग जो सरकार चुनते हैं वो अपने को स्थायी रोजगार के लिए चुनते हैं। वो टेम्पररी कोई वो ठेके जैसी कोई चीज नहीं कि ठेके पर आप रोजगार देंगे रोजगार के लिए। ठीक है, आप क्या देखते हैं कि पिछले 10 साल में कुछ विकास हुआ है, या फिर मूल रूप से समस्याएं क्या देख रहे हैं आप? मूल रूप से जो मैं समस्याएं देख रहा हूं आज पहाड़ के भीतर, सबसे बड़ी जो समस्या है वो शिक्षा और स्वास्थ्य की है। शिक्षा की बात करूं तो आज प्रदेश के हालत ऐसे हैं कि कई महाविद्यालय या कई विद्यालय ऐसे हो चुके हैं जिनमें छात्रों की संख्या कम होने के कारण वो महाविद्यालय और विद्यालय बंद हो चुके हैं। बात अगर सड़क की करूं तो सड़क, मैं दूरस्थ गांव जखोली से आता हूं और आपने वहां अगर आप कभी गए होंगे तो बधानी ताल एक बहुत सुंदर जगह वहां पर है, पर्यटन के लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती है। लेकिन इतनी सरकारें आए, कई बार वहाँ के क्षेत्रवासियों ने अपने सांसद को, अपने जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहे हो, उनको लगातार पत्राचार किया, उनको मांगे बताई कि यहाँ पर पर्यटन का काम हो सकता है, इस सड़क को सही करिए। तो आज जब से मैं अपने जीवन काल में, मैं जब से क्षेत्र में हूँ, मैं उस सड़क को देख रहा हूँ, तो मैं उस सड़क को हमेशा वैसी ही देख रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, अगर कोई भी सरकार आए, अगर वो इन मुद्दों को लेकर काम करे कि जो दूरस्थ इलाके हैं उनमें शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और ये चीज़ें हों, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर ये चीज़ें हों तो क्यों आज का युवा या जो लोग पलायन कर रहे हैं वो क्यों पलायन करेंगे? क्योंकि जो भी लोग जा रहे हैं वो नौकरी की तलाश में पहाड़ को छोड़कर जा रहे हैं। अगर उन्हें गढ़वाल के भीतर या पहाड़ों के भीतर ही हमें रोजगार मिलेगा तो क्यों वो बाहर जाएंगे? पलायन रुक जाएगा। ठीक है, फटाफट से एक लाइन में आप लोग भी बताइए कि आप किस तरह की समस्याएं यहाँ पे देख रहे हैं जो उम्मीद करते हैं कि सांसद उसे पूरा करें। तो सीधे कहते हैं कि जो बुनियादी सवाल है जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा में आप देख लिए कि इन्होंने सारे सरकारी स्कूलों को बंद करने का प्रोग्राम कर लिया। आज के दिन में सारे जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उनका नाम है रेफरल सेंटर। और अगर इस तरह की उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कि हर आदमी को जाकर आयुष्मान कार्ड पे देहरादून में जाके इलाज कराना है, तो उस सुविधा का भी क्या करें? और यहाँ रोजगार के सवाल को लेकर अग्निवीर जो आज के दिन में इनकी सबसे बड़ी गलती है थोपी हुई, यहाँ के पूरे इकोसिस्टम को इन्होंने ख़त्म कर दिया। यहाँ जो रुपया आता था वो फौजी के माध्यम से आता था। आज के दिन में इन्होंने उस लड़के को भी बेरोजगार बना दिया जो देश की सरहदों पर जाके सेवा करना चाहता था, माँ भारती की रक्षा करना चाहता था। इन्होंने उस सपने को भी कर दिया।
तो ये बीजेपी की सरकार केवल विकास कर रही है कि नजदीक में स्वास्थ्य सेवाएं हो और ठेकेदारी का इन्होंने विकास किया है, यही उनका विकास का मानक है। ठीक है, परमानेंट नौकरी हो। ठीक है, आप फटाफट से आप बताइए कि आप क्या समस्या देखते हैं यहाँ पे। देखिए, रोजगार एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि युवाओं की सबसे बड़ी समस्या रोजगार है। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और इसके साथ साथ शिक्षा पर। ठीक है, आप बताइए, आप रह गई हैं, इधर आ जाइए। आप बताइए, गढ़वाल में या फिर पौड़ी में भी यहाँ पर आप किस तरह की समस्याएं देखती हैं पिछले 5-10 सालों की हम बात करें, जो आपको लगता है कि जो भी सांसद बनेगा उसे वो ठीक करे। एक्चुअली मैम, अभी हम यहाँ HNB गढ़वाल में पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि हम यहाँ की इकोलॉजी को देखते हुए हम मतलब दूर दराज जो छात्र आते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए मतलब बसेस वगैरह की समस्याएं काफ़ी रहती हैं। और सेकंड थिंग ये है कि हम मतलब एक जो 2020 में लागू की गई थी नई शिक्षा नीति, तो उसमें मतलब उन्होंने एक स्ट्रक्चर पूरा तरीके से नहीं बनाया, जिसमें मतलब काफ़ी चीज़ें लागू होनी चाहिए थी उससे फैकल्टी को लेके। और जो हमारा बुक्स की बात कर लो आप, NEP से रिलेटेबल बुक्स नहीं मिलती है HNB सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, चाहे यहाँ पे मतलब हर स्टेट का बच्चा इधर आ रहा है, उस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि शिक्षा में भी थोड़ा बहुत सही रहे। तो हमें मतलब परिवर्तन ही जीवन है, इस चीज़ को लेके हम चाहते हैं कि सरकार चेंज होनी चाहिए और शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर। हाँ जी, ठीक है। तो ये हमने गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बच्चों से यहाँ पर बातचीत की है। आप और रह गए, आप और थोड़ा सा आ जाइए यहाँ पे, थोड़ा सा बताइए कि आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे मतलब किस तरह की दिक्कतें आप फेस करती हैं, या फिर जो आपको लगता है और कोई भी समस्या ऐसी जो आपको लगता है कि ठीक होनी चाहिए गढ़वाल के अंदर या पौड़ी के अंदर। मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड को बने हुए 22 साल हो गए हैं, 22 साल। तो इन 22 सालों में हम लोग देख रहे हैं कि जो उत्तराखंड की समस्याएं, चाहे वो पलायन की समस्या हो, चाहे वो रोजगार की समस्या हो, वो शिक्षा की समस्या हो, वो स्वास्थ्य की समस्या हो, इन 22 सालों में जस की तस बनी हुई है। और जबकि हम जानते हैं कि बीजेपी भी सत्ता में रही और कांग्रेस भी सत्ता में रही। तो आज हमको जनता को ये जानने की ज़रूरत है कि बीजेपी और कांग्रेस ने सत्ता में रहकर क्या किया, जब 22 सालों में हमारे इस उत्तराखंड की स्थितियाँ जस की तस हैं। तो आज इस उत्तराखंड को अगर हम लोग, ये जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, हमारा तो यही मानना है, क्योंकि हम जानते हैं बीजेपी और कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया है इस तरीके का जो होना चाहिए था उत्तराखंड के लिए। तो हमारा यही मानना है, अगर हमें इस बार इससे बेहतर ऑप्शन कोई मिलता है कि जो हमारे उत्तराखंड में महिला सुरक्षा के लिए सोचे। आप देखिए, रोजगार और महिला सुरक्षा का मुद्दा, अंकिता भंडारी का मुद्दा हम देखेंगे तो वो भी रोजगार के लिए गई थी, और इस तरीके की घटनाएं महिलाओं के साथ में हो रही, क्या हो रहा है। तो हमारा यही मानना है कि अगर इस बार हमको जो इन सभी मुद्दों को लेकर बेहतर तरीके से काम करे, उसी को हम इस बार चुनेंगे, नहीं तो ना तो बीजेपी को चुनेंगे और ना ही कांग्रेस को। ठीक है, तो यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं, छात्रा हैं, उनसे हमने बातचीत की है। तो यहाँ पे कईयों का ये कहना है कि भैया जो पेपर लीक है उससे एक नाराजगी यहाँ पर है। साथ ही अग्निवीर जो 4 साल की कर दी है, इसको लेकर भी नाराजगी यहाँ पर देखी जा रही है। और साथ ही यहाँ पर जो तमाम युवा हैं ये भी कह रहे हैं कि भैया जो यहाँ के पहाड़ के जो मुद्दे हैं, गढ़वाल में जो शिक्षा की चाहे वो समस्या हो गई, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं, जो भी इन सबको ठीक करेगा उनको वोट वो जरूर करेंगे। तो श्रीनगर से उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।